वेलकम बैक गाइस। आज का एपिसोड प्रभशरण कौर के साथ। प्रभशरण कौर एक फर्स्ट फीमेल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट इंस्ट्रक्टर हैं। साथ ही साथ वो एक कर्व मांगा इंस्ट्रक्टर भी है। उसी के साथ साथ वो एक एनजीओ भी रन करती हैं जिसका नाम है निर्भया नारी सुरक्षा फाउंडेशन, जिसमें कि वो यंग लड़कियों को और इवन रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो भी हमारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्हें सिखाती हैं कि एंटी रेप एक्शंस क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ वो उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव, मेन एजेंडा है कि वह चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ डिफेंस को कॉमन तरीके से यूज़ करें, और वो एट द लास्ट ऑफ द डे वो चाहती है कि सेल्फ डिफेंस हमारे स्कूलों में जैसे गेम्स पीरियड होता है वैसे सेल्फ डिफेंस इंट्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ अपने उनसे बात करी। हमें आज उनसे बात करके बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि कैसे हम अपने आप को एसिड अटैक्स में बचा सकते हैं, क्या एक्शन करें जब मॉब अटैक हो रहा हो, कैसे रिएक्ट करना है जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, कैसे रिस्क एनालाइज करना है जब आप वॉक करने जा रहे हो, जब आप किसी रोड से जा रहे हो और आप पे कोई नज़र रखे हुए है, कैसे उन सिचुएशंस में अपने आप को सेल्फ डिफेंस के दायरे में रखकर एक्शन लेना है। यही सब हमने बातचीत करी उनके साथ। वो एक प्रभशरण बहुत ही बिंदास, बेधड़क उन्होंने सारे जवाब दिए, सारे क्वेश्चन, सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो बिना मिस करे आप पूरी कन्वर्सेशन ज़रूर देखना, एपिसोड एंड तक देखना। Strength, empowerment, equality. Social media posts are glorifying us all around. Fearless. In one post, they called us fearless. I read this post right after my sister came home running because someone had thrown a balloon at her. One day of liberty, one day of care. But the other 364 days, why should we live in fear? True Women's Day is not defined by hashtags. It is about standing together for more fair Women's Day. A Women's Day every day. One with equal pay, one with equal opportunities, one with equal voice that stays. A world where women are loved, respected and listened to every day. A day after you celebrate us, a day before you trouble us. Let this be a start of Women's Day, 365 days. What is the main problem? मतलब तुम्हारी सेहत, तुम्हारी जान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है राहुल। ये मुझे तुम्हें कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर ये हो रहा है। एक्चुअल रियलिटी है। क्यों है पर ये है, दिस इज नॉर्मल। यू विल पे फॉर 500 rupees in Starbucks, but you will not pay to learn self defense that 500 rupees. I bet you, even if it's 400 rupees, you will not go every day. रीजन क्या लगता है आपको कि क्या Consistency. नहीं? ह्यूमन नेचर, मैं वही बता रही, एक ह्यूमन नेचर, इफ यू आर नॉट बेनिफिटिंग समथिंग यू लाइक, माइन इज पैशन, और मैं एथलीट हूँ तो मैं आज तक लगी पड़ी 15 साल, पागल हो रखी हूँ, 16 साल सुबह 6 बजे उठ के जा रही हूँ, दैट्स फाइन। बट सेम पैशन इफ आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, इट्स माई स्टूपिडिटी। हाँ, वो तो योर जर्नी इज डिफरेंट, योर लाइफ हैज बीन डिफरेंट, योर प्रॉब्लम हैज बीन डिफरेंट, एंड आई सडनली एक्सपेक्ट कि भाई तू भी सीख ले। हाँ, अब वो जिसके साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बिल्कुल अटैक हुआ होगा, बट द इंटेंसिटी वुड बी डिफरेंट। ठीक है। बट तुम्हें लगता है चलो ठीक है, छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ सबके साथ हुई है यार। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मतलब ITO में कॉलेज था, थक्के खाते हुए जाती थी, तो हमारे साथ सब हुआ है। तो होता है, मतलब एवरीथिंग, द टचिंग, ग्रोपिंग, ईव टीजिंग, A to Z, everything has happened. But the only thing is, why do we have to wait for it? Now, if I will keep convincing you, consistency क्या होगी? आप कितने दिन डाइट करते हो राहुल, ये बताओ। Or will you start your diet? How many days will you diet? मैं डाइट नहीं करता, मैं एक दिन का फास्ट करता हूँ। मतलब वो अच्छा। जो ट्यूसडे वाले फास्ट होता है ना, तो मैं उसमें सोच लेता हूँ मेरी बॉडी डिटॉक्स हो गई। हाँ उसके अलावा पूरे हफ्ते चिल कुछ नहीं करो, बस यही है मेरा डाइटिंग। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम टिल द टाइम इट इज नॉट बेनिफिटिंग यू बहुत लार्जली, आपको बिल्कुल वो दिख रहा है।
जिम भी चले जाएंगे लोग, बट सेल्फ डिफेंस इज समथिंग बिकॉज इट इज पेनफुल. अपने ऊपर काम करने की हैबिट जो है, जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, जिम हो गया, कुछ भी हो गया, वो हम जब करते हैं जब हमको पिल चुके होते हैं ना, हम झटका लगता है, झटका लग चुका हो, ऑब्वियसली. हम स्कूल में बुली हो गए, हमें किसी ने पीट दिया, घर पे आ रहे रो रहे, और फिर उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, बहुत दिन पिट लिए, रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कुछ करें. फिर गूगल करता है बंदा कि यार सेल्फ डिफेंस सीखूं या जिम जाओ, जो सबसे इजी ऑप्शन होता है पिक कर लेता है. क्योंकि सबके साथ हुआ है स्कूल में, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है. स्कूल में सब पिटते हैं बच्चे, जो बेचारा मरियल होता है उसको बॉयज गो थ्रू अ लॉट. हाँ, तो जनरली जिम की जर्नी लोगों की ऐसी स्टार्ट होती है कि उनको जाना है और थोड़ा ब्रेकअप होता है, या फिर वो पिट चुके हैं किससे, तो वो कि बनना है, मुझे बॉडी बनानी है, बड़ा दिखना है, इसलिए जिम जाते हैं. पर उनको झटका चाहिए, बिना झटके के कोई जाएगा ही नहीं. दिस इज द एक्चुअल थिंग. झटका, ये प्रॉब्लम यही है कि सब झटके की वेट करते हैं. Now some people think that I am a rape survivor. अच्छा. Or I have gone through very traumatized. Yes, I have had a tough life. There is no doubt in it. The stories have been all around. I've had a tough life, but nothing particularly like, no, I am not a rape victim survivor. But the indirect aggression was so much. Like every time I used to read news, किसी और के साथ रेप हो रहा है, या मेरे को न्यूज आती थी कि किसी के साथ बलात्कार हो गया, मुझे लगता था वो सेकंड्स ऐसे लगे कि मेरे साथ रेप हुआ है. यू अंडरस्टैंडिंग? और ये मेरी वो नहीं है, ये हर औरत को लगता है. ये हर औरत को लगता है न्यूज़ पढ़ के कि शिट ये मेरे साथ हुआ है. एक सेकंड के लिए वो फ्लैश आता है कि गैंग रेप हुआ था, इतना कुछ हुआ है, द वर्स्ट केसेस जला दिया, मार दिया, एंड एवरीथिंग. यू फील लाइक कि वो मेरे साथ हुआ है. And yes, what do you mean by that? We are, we talk about, okay, we are empathetical. So this is what empathy is. Like you feel and you live that moment. Every time I see, I read, and it makes me equally aggressive in these years. वो कम नहीं होता है. I don't share it on social media. I don't go to candle marches, by the way. I don't go to. I posted this years ago. मैंने कहा candle march आप तब करो when we've tried everything. ओके, इट मेक्स मी फील सैड. ये मुझे बेबसी, मेरे को लाचारी लगती है कि वो अब कोई मर गया तो अब कैंडल मार्च कर रहे हैं. अरे भाई सीखो. अभी भी आप जितने एग्रेसिव हो के आप एक्टिविस्ट बनिए, जितना भी एग्रेशन आप ये बाहर दिखा रहे हो, डूड जस्ट लर्न हाउ टू पंच. 5 classes. So coming back to that, so this psychology made me help it कि यार, so I started thinking like a mother. ठीक है, अब मम्मी क्या करती है कि ये ऐसे नहीं खा रहा बच्चा, इसको एक काम करते हैं, इसको इसमें डाल के चॉकलेट में डाल के खिला देती हूँ. ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जितना साइकोलॉजिकली मैंने वो बहुत रिसर्च करके जो प्रोग्राम बनाया है, वो मैंने ऐसे स्क्वीज कर दिया है कि तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितना सीख लिया. राइट, इट इज़ नॉट स्ट्रेसिंग कि अब हम ये सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे. तो जब मैं उनको सिखा रही हूँ, साथ साथ ये बता रही हूँ कि अच्छा अब आगे बढ़ जाएंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. So with one technique I teach them 3 other. ठीक है. At least दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ से पकड़ेगा. तो क्योंकि ये नहीं होता, सेल्फ डिफेंस इज नॉट लिमिटेड. इट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग. स्ट्रीट फाइट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल फाइट यू विल एवर हैव. अगर कोई यहाँ से किसी ने कान में उंगली डाल दी, उसने कि ये तो कोई बताया नहीं था, ऐसे चोक करते थे या ऐसे थे, ऐसा कभी नहीं होगा. बाल पकड़ लिए तो यहीं से इसी एंगल से बाल पकड़ेंगे. अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है. हाँ, ट्रू. लॉट मेनी टेक्निक्स आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी तो दिमाग खुश आने लग जाती है. अरे but that's where your experience comes in. So if they are coming with techniques, there are 500 students, there's 1,000 students, they would have 1,000 questions. And you should have that much experience and that much of passion that you are able to answer that. हाँ, क्योंकि वो एक टाइम पर अगर किसी को पैशन नहीं है तो इरिटेशन हो जाएगी उसे, क्या यार बार बार वही क्वेश्चन पूछे, या फिर बताते बेटा वही बताते हैं, ऐसा भी हो जाता है. नहीं ऐसा कुछ, बट बेटा नहीं बताते वो. इट्स अ फील्ड वर्क. यू कैन नॉट डू कि अच्छा ये वो नॉर्मल सेमिनार नहीं है कि ओहो ही इज अ नॉटी किड. हमारे में जो सबसे नॉटी बच्चा होता है ना, 500 में से वो एक जो सबसे नॉटी है, हाँ, वो उसको हम सबसे पहले पकड़ते हैं कि बेटा तुम आओ पहले, तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, हमें देखते पता चल जाता है. तो अब हाँ इंट्रो कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत ये आज मुझे लगता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात हम टच अपॉन करेंगे. सो वेलकम गाइज. आज का एपिसोड बड़ा मारधार रिलेटेड होने वाला है, और हमारे साथ उसी एपिसोड में हमारे साथ पार्ट करेंगे प्रभ शरण, जो कि
जिनका इंट्रोडक्शन मैं देखिए ख़राब नहीं करना चाहता और मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं उन्हीं को अलाउ करता हूँ कि वो इंट्रोडक्शन कुछ अपने दे और हमें बताए कि वो क्या करते हैं और उनकी पैशन क्या है. तो प्रोफेशन, all yours, stage is all yours. Okay. So as you already said, my name is Prab Sharan और मार धाड़ हम बेकार में नहीं करते हैं. We are professionals. तो पिछले 10 सालों से I run an NGO. NGO is new, but I've been learning and teaching Krav Maga, which is Israeli martial arts, self-defense system to be precise, जो हम सिखाते हैं इंडिया में, जो अब मेरी NGO ने हमें इंडियनाइज कर दिया है. ठीक है, जो हमने इंडियन तड़का देना होता है, बट इसमें इंडियन तड़का हमारा ये है कि क्योंकि यहाँ की औरतों की दिक्कतें जो हैं वो बहुत डिफरेंट है. आपकी और मेरी दिक्कतें इतनी डिफरेंट होगी, लाइफ इतनी डिफरेंट होगी. तो जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम इजराइल में बना है, ठीक है, उनके अपने हिसाब से बना है, बट बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है. यू कैन मॉडिफाई इट. और सबसे ज़्यादा ब्यूटी सिस्टम की ये है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. ओके. सो इट इज़ नॉट दैट इफ़ आई एम बिग एंड आई एम मस्कुलर तो मैं लड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लड़ सकती. नो, वो इतना आपकी बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से है कि अगर साइज आपका कोई भी हो, यू कैन एटलीस्ट फाइट द पर्सन. क्योंकि सामने वाला तो आप टारगेट इसीलिए हो गए क्योंकि आप दिखने में उससे वीक हो, क्योंकि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है. अगर स्टॉकर है, अगर आपको एब्डक्ट करना चाहता है, 3-4 दिन से नजर रखी, तो आपका टारगेट वो वही चूज करेगा जो इजीली उठाया जा सके, इजीली हैंडल करा जा सके. बिल्कुल. हाँ, तो दिस इज हाउ यू फाइंड योर टारगेट. तो हम ये सिखाते हैं. वी ऑल्सो टीच, मेनली वी फोकस ऑन रेप डिफेंस. और रेप डिफेंस से हम लोग धीरे धीरे करके अब इंटीमेट नॉलेज, यानी कि जिसमें हम जेनिटल्स के बारे में बताते हैं, जो कि मैं अपनी पहले भी मतलब सर खपा के थक चुकी हूँ कि प्लीज़ बेसिक नॉलेज बच्चों को ज़रूर दें. तो इंटीमेट इसलिए क्योंकि ये ऑर्गन या ये बॉडी पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में, या फिर उस सेंस में. हाउ विल एक्सप्लेन रेप, राहुल? अच्छा, हाँ, बिना पता के प्राइवेट पार्ट्स क्या है तब क्या. हाँ, अब ये हम वो वैसे कहानी तो नहीं सुना सकते ना, वो परियों की परी आई थी तो मैं हाथ में छोड़ गई. वी टॉकिंग अबाउट रेप हियर, इट्स रियलिटी. प्रेडेटर्स 3 साल के बच्चों को, न्यूबॉर्न बच्चों को नहीं छोड़ते. तो हम यहाँ पे शर्म कर रहे हैं कि बच्चों को ये ना पता खुद के जेनिटल्स क्या करते हैं. एंड दे आर गेटिंग रेप्ड एट होम, दे आर गेटिंग रेप्ड आउटसाइड. समटाइम्स दे डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम. ट्रू. सो यू हैव टू कैच देम यंग. अगर बचपन से आप सिखाओगे तभी पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? मतलब व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर दैट सिचुएशन कि अब ये होगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ट्रू. एंड व्हाई टू वेट? आई मीन वी कैन ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. अगर हम खाना खा के प्रिपेयर्ड भी तो रहते हैं ना, खाना क्यों खाते हैं? तो ये सब आपने संभाल रखा है जिम में. हाँ, तो हम ऑल अक्रॉस इंडिया करते हैं. एंड वी डोंट हैव एनी सेंटर्स बिकॉज आई नेवर वांटेड टू ओपन एनी सेंटर बिकॉज आई वांटेड टू गो to every village, every city, every remote area also which we have covered. मतलब you can see it on the videos. मतलब हमने हर जगह जहाँ से बुलाया जाता है वहाँ चले जाते हैं बैग उठा के. हम सोचते नहीं है. एंड इट्स नॉट दैट सेंटर खोलने से नाउ माई ओनली कॉन्सेप्ट वॉज कि एक लड़की जो बेचारी कहाँ पे सफ़र कर रही है, किसी भी सिटी में कहीं पे कोने में सफ़र कर रही है, उसको नहीं पता प्रभ शरण कौन है, प्रभ शरण सिखाती है, प्रभ शरण के पास जाएंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं नहीं कोई और सिखा रहा हूँ, बट उनके लिए वो एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिल्कुल. क्योंकि कोई बात नहीं करता आसपास, लोग कहाँ से सीखेंगे? Sometimes I get call because now from past few years I've started taking women grievances also. So I get calls. कभी कभी मुझे कॉल्स आती हैं और ऑल अक्रॉस इंडिया आती है जहाँ हमने वर्कशॉप करी है. क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ. आई एम नॉट अ कॉप, आई एम नॉट फ्रॉम द अथॉरिटीज, बट आई हैव नॉलेज. आई विल गिव यू द राइट सजेशन हाउ टू गो. So at least we consult them there कि ये हो गया, you know, something happened. A lot of instances happen. Once they train, मतलब वो ट्रेनिंग हो गई, कोर्स हो गया, चलो वो तो आएंगे, लेकिन ट्रेनिंग हो गई, कोर्स हो गया, तो उन बंदों को कैसे फाइनली क्या रियलाइज होता है कि मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, या वो किस मेंटल स्टेट से बाहर निकलते कोर्स के? नहीं, पहली बात तो भूल जाते हैं आधी चीज़ें. अच्छा, ठीक है, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है. बट फॉर विमेन जो हम पर्टिकुलर हम लोग कवर कर रहे हैं, फॉर विमेन they know it is important for them. It takes a little extra effort. But within those hours, I will make sure that you know how to hit, you know where to hit, and when to hit. These 3 things, if you learn in one workshop, my purpose is solved. True. And assurance. It's not easy to hit someone. अगर मैं तुम्हें उठ के बोलूँ कि इसको उठो चाटा मार दो, इसको उठ चाटा मार दो, तो बोलो क्यों मारना है?
बट यही अगर अभी ये उठा के कप लेके तुम्हारी तरफ आएगा तो तुम मारोगे, बिल्कुल उसमें भी हेजिटेंट हो गए। क्यों? क्योंकि तुम कहीं इंटरव्यू लेने आए थे और ये हो गया तुम्हारे साथ, यू अंडरस्टैंड इट। या किसी साइको का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने उसको उठा के कुछ मार दिया, बट यू विल स्टिल बी हेजिटेंट, यू विल नॉट प्रायोरिटाइज कि ये मेरी लाइफ है, नो मैटर वेर एवर आई एम सिटिंग फॉर माई वर्क और वेर एवर, बट नो बडी हैज अ ब्लडी राइट टू टच मी। मतलब मारोगे क्यों भाई? यू अंडरस्टैंड? और ऐसा भी होता है ना कि पहला हिट हम ऐसे मारते, जैसे बॉक्सिंग में भी होता है कि जैब जैब और फिर पंच। हाँ, तो पहला हिट बंदा पूरी जान से मारेगा ही नहीं मारते। क्योंकि पहला हिट तो वो देखता है कि यार कितना मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कितनी एनर्जी ट्रांसफर करूँ, जो रिएक्शन आएगा। एक पास तो हेजिटेशन निकालने में लग जाते हैं, 1-2 तो बिल्कुल पहले वेंट्री। और एड्रेनल इतना होता है कि हाथ कहीं जा रहे होते, पैर कहीं जा रहे होते हैं। मुझे याद है इनिशियली कभी फाइट हो जाती थी शुरू में, हाँ वो तो छोड़ो, स्पारिंग आपस में ट्रेनिंग में कभी फाइट हो जाती थी तो ऐसे मतलब हाथ उठाने में लगता था। बिल्कुल अब तो चलते हैं हाथ अपने आप चल पड़ते हैं। मेंटल फोकस वैसा बन जाता है, जैसे घोड़ा नहीं होता, घोड़े के यहाँ लग जाते हैं तो फाइट वाले टाइम पे फाइट इंस्टिंक्ट बोलते हैं, तो वो आती होगी, तो उस टाइम पर तो पहला मुक्का या पहला पंच ही वैसे ही जाता होगा कि मेमोरी मसल। हाँ मेमोरी मसल। नहीं, एज अ मार्शल आर्टिस्ट आप हमेशा अवॉइड करते हो लड़ना, कभी नहीं लड़ते। मैं कभी नहीं लड़ती, मैं गाली खा के घर आ जाऊंगी, चल ठीक है। अनलेस इट्स नॉट, अगेन सेल्फ डिफेंस इज नॉट फाइटिंग, it is sensing the level of threat. So what we teach is how to sense that level of threat. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ। जो बहुत सारे लोग सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब हाँ, जिसका मन कर रहा है वो कर ले रहा है, सब तो सही और गलत कैसे पता लगाए कि ये सही सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है, ये गलत सिखा रहा है, ये कैसे जज करें? ये आप जज कर सकते हो उनके जो वो एक्चुअली में सिखाते हैं। हाँ नाउ अच्छा बुरा तो यही होगा कि अच्छा बुरा देखिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अच्छा बुरा जज नहीं कर सकते। बट अ लिटिल टिप, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम ताइक्वांडो बैकग्राउंड और जूडो बैकग्राउंड, राइट, और सारे मार्शल आर्टिस्ट इस टाइम पे, बिकॉज इट्स द हॉट टॉपिक, इट्स अ हॉट सेलिंग टॉपिक, तो सब लोग सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं विदाउट द नॉलेज। क्राव मागा में भी लोग उस लेवल पे सिखा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। They got it, they paid money, they got the instructor certificate, now they're हर नुक्कड़ में मिलेगा। But at least I will give them that कि Krav Maga, the reason I'm such big supporter of Krav Maga because it says what it is. It is a self-defense system. Sport has always been one person fight, right? Krav Maga is multiple attackers, और Krav Maga तो आप तब यूज करते हो जब आप फंस गए हो, और ये नहीं कि आप एक एक टेक्निक कर रहे हो। टेक्निक मतलब 3 लोग अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं। आपने शेरलॉक होम्स या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में पता है? हाँ, शर्लॉक होम्स तो आई नो। पता है? हाँ। तो उसमें शेरलॉक जो उसका एक्टर है, उसकी वो ड्रग एडिक्ट था, हाँ। रिहेबिलिटेशन वगैरह सब चला, फिर उसकी लाइफ में कर्म मागा आया और फिर उसकी लाइफ पूरी तरह से 360 शिफ्ट, और बंदा बिल्कुल अब एकदम सक्सेसफुल, और पता ही है सबको, टोनी स्टार्क और आयरन मैन ये सब। एग्जैक्टली। तो मेरे को वहाँ से कर्म मागा समझ में आया था और फिर मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं पता चला कि गुड़गांव में शायद और भी हैं, एक आध लोग हैं। आपको हर जगह मिलेंगे, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। व्हाट इज द you will have to find yourself, you have to do your research। और गुड बैड नहीं है, एक अच्छा एथलीट, चाहे वो टाइक्वांडो बैकग्राउंड से हो, जुजित्सु हो, कलाइरी पाइटू हो, कोई भी हो, एक अच्छा एथलीट आपको फाइट करना तो सिखा देगा, वो जज्बा तो दे देगा, बट देयर आर सम टेक्निकलिटीज विच शुड बी लर्न ओनली बाय द सेल्फ डिफेंस सिस्टम। वो मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, वो एक सेग्रीगेशन आ जाती है। मैं अब मतलब मैं भी जाती हूँ क्लासेस लेने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये नहीं है कि मैं इधर चेक वेक करने जाती हूँ, बट ये कि मैं अपना वर्कआउट कर करके कभी भी बोर हो जाती हूँ, मैं किसी भी क्लास में घुस जाती हूँ, कभी जुजित्सु की लेने चले गई, कभी उधर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू कि ये कम है, ये वो है, बट मेरे को ये होता है कि हर तरह से सब कुछ सीख लो, बिकॉज क्राव मागा इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो मेरे को लगता है कुछ छूट ना जाए। एक वो लकड़ी का नहीं होता, वो कुछ सेटअप टाइप का होता है, हाथ वही तो होता है। हाँ, वुडन डमी, वो भी तो कर्म मागा का नहीं, वो क्या है? तो दैट इज मोर विंग चुन। अच्छा, वो बेसिकली ये स्ट्रांग करता है ना। यस, सो आई हैव लर्न विंग चुन आल्सो। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर आई वाज लर्निंग विंग चुन इन गुवाहाटी। ठीक है, तो आपने किसी की लड़के की बैंड बजाई है? नहीं हुआ है, बट आई एम मोर प्राउड ऑफ वेयर आई हैवंट फॉट। ठीक। एंड आई हैव अवॉइडेड, I have actually avoided situations where I know I was going to get kidnapped. ठीक है, नहीं पर फिर भी हम आएंगे उसी टॉपिक पे, क्योंकि इट्स अनफिल्टर्ड I guess I am। क्या हुआ क्या था पर हुआ क्या था? So कब की बात है?
की बात है, ये तो रिसेंट टाइम की है। तो खतरा तो मैंने पहले ही बोला है, लाइफ थ्रेट मेरे को रहता है because of the aggressive no, not my attitude. I'm not aggressive in general. Aggressive is because of my work. It is because of the women, what they go through, whatever they have been going through. वो aggression हमेशा रहेगी, वो मेरे काम में दिखती है। I don't take, और सड़क पे मारती थोड़ी फिरती हूँ। आज गुस्सा आ रहा, तू भी आ जा। Now the only thing is, हाँ मैं इंसिडेंट बता रही थी, very basic thing. So there was a person, और ये बंदा, मैं रनिंग करने जा रही थी उस टाइम पे, हम लोग शायद लास्ट में जब कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तब अवॉइड भी करते थे रोज़ जिम में जाना, डर भी लग रहा है कोविड के टाइम। तो मैं रनिंग करने जाती थी, रनिंग करती चली जा रही हूँ, तो वहाँ एक ऑब्वियसली उस एक करामा वाली स्कैनिंग की हर तरफ रहती है, जो एक चीज़ जो आपको 2 बार भी दिख गई है ना, 2-3 बार, तो आपकी बस वो नज़र वहीं रहती है कि 2-3 बार दिख गई। दिस इज व्हाट योर स्कैनिंग इज, दिस इज हाउ यू अवॉइड सिचुएशंस। तो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, अब नाउ आई एम प्रीटी यूज्ड टू ऑफ पीपल स्टेयरिंग मी। है, आदत है भाई, दिल्ली है, इंडिया है, आदत है हमें कि कभी कभी लोगों को पता भी नहीं घूर रहे हैं और मैं वापस घूर रही हूँ, उनको पता भी नहीं चलता कि वो घूर रहे हैं, तो इट इज़ फाइन। मतलब आए तो मैंने मेरे बचपन से देखा। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका बिल्ड उन्हें ऐसा लगता हो कि यार ये पर्सन क्या है, ये इतना, हाँ, लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, तो वो तेरे रहते आदमी है। मैंने कहा भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, मसल नहीं हो सकती क्या औरतों की मसल, और हाइट, और वो एक आपने बेसिकली जो सेल्फ डिपेंड हो जाता है ना, सेल्फ डिपेंड हो जाता है एक पर्सन, एक एटीट्यूड के साथ लेके चलता है, माइंड सेट, तो अलग दिखता है वो, तो इसलिए आप अलग दिखते हो, इसलिए उनको लगता हो कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, कौन है, मतलब दिमाग में क्वेश्चन मार्क कि मतलब व्हाट इज दिस दैट काइंड, ऐसा ही कुछ उस दिन था। हाँ, तो मेरे को वैसे मैं यूज्ड टू रहती, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली देखना शुरू किया था टाइमिंग से। तो एक दिन देखा मैंने, तो चलता रहा, एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज यू वर रनिंग एट द सेम टाइम। नाउ वो वाइट्स पता चल जाती है। तो एक दिन मैं निकली एंड आई फेल्ट लाइक आई एम बीइंग फॉलोड, जब मैं बाहर निकली पार्क से, और वो प्रोफाइल भी उस बंदे की ऐसी नहीं थी, इट वाज नॉट अ नॉर्मल प्रोफाइल, इट इज़ अ व्हेन आई नो इट इज़ अ प्रॉपर गैंग प्रोफाइल। हाँ, तो मेरे को वो कहते हैं ना, एक वर्ड होता है कि एक स्लैंग होता है, गैंगस्टर स्लैंग, कि आज फील्डिंग लग गई। हाँ, फील्डिंग है। तो मुझे वो पक्का पता था कि लग रखी है फील्डिंग, कि आज लग रखी है। हाँ, तो ये प्लानिंग करके आया, बट वो ठीक है। वो मेरे को बाद में जैसे ही मैंने स्टेप आउट करा, और मैं ये हर एक वर्कशॉप में बोलती हूँ कि जब आपको लगे कि आपका कोई पीछा कर रहा है, तो मतलब कर रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है। और मैं वही बोलती हूँ लड़कियों को, पीछे मुड़ के चेक कर लो। हाँ, ठीक है। एंड आई जस्ट डोंट, आई ऑलवेज टीच वॉट एवर आई बिलीव इन एंड वॉट आई हैव एक्सपीरियंस, और जो मैं खुद टेस्ट करती रहती हूँ, अपनी खुद की थ्योरीज जो मैंने बनाई है, जो मैंने इम्प्रोवाइज किया, मैं खुद का टेस्ट करना तो ज़रूरी है ना। तो मैं निकली घर की तरफ, ठीक है। मेरे का कोई फॉलो कर रहा है, मैंने पीछे नहीं देखा। फिर मैंने रोड क्रॉस करी, बिकॉज उस टाइम पे टर्न नहीं कर पाई। रोड क्रॉस करके मेरे का कोई पीछा कर रहा है, सो टू चेक आई जस्ट टर्न, मतलब सडनली आई टर्न, आई चेक माई फोन, देयर वॉज द गाय, ओके, ऑन द साइकिल। ठीक है। अब जनरली हमें लगता है भाई साइकिल पे क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, बट दैट्स वेयर यू चेक द प्रोफाइल। आई नो देयर इज नॉट ओनली वन पर्सन देयर, ओके। ये स्लो मोशन है जो मैं समझा रही हूँ ना, ये एक्चुअली में सेल्फ डिफेंस वाले की दिमाग में ऐसे ही स्लो मोशन में चलता है सब कुछ, इतने पैनिक में भी। एंड आई एम रन नहीं कर रही थी, बिकॉज वापसी में जाते, रनिंग सिर्फ पार्क में करते हो, सड़क पे तब चल रहे हो। फिर नाउ देयर इज अ टी पॉइंट, नाउ यू चेक देयर। अब टी पॉइंट है, या तो आप लेफ्ट, या तो वो बंदा राइट, लेफ्ट जाएगा, राइट में रुक रही, तो मैं खड़ी हो गई। मैं खड़ी रही, मैंने उसकी वेट करी, मैं खड़े होके, मैं फिर खड़ी होके फिर फ़ोन चेक करने लग गया, मुझे पता है। अब उसने आगे जाके लेफ़्ट ले लिया, मैंने जाना था राइट। अब मैंने राइट ली थी, मैं फिर टर्न करी, मैंने फिर टर्न करा। जब मैंने टर्न करा, सो देयर वाज अ साइकिल एंड देन देयर वाज अ कार। ओके, कार आ गई अब। हाँ, अब गाड़ी थी, ठीक है। नाउ दिस वाज अ कार। उसके बाद ये सामने वाली रोड दिख रही है, यहाँ से इसके आगे की बात बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये इसी रोड पे है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये रोड ये देख रहे हो, बीच में कुछ है नहीं। हाँ, नहीं, तो सामने से, तो नाउ दे नो कि हाँ ठीक है, ये हमने ज़्यादा ही समझदारी दिखा दी। हाँ, और वो सामने से फिर उनको देखा मैंने,
गाड़ी वालों को पता था कि हाँ हो लिया हम, ठीक है, नहीं दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड आई ऑलवेज कैरी समथिंग विद मी। तो फिर उसको आपके समझ पास- आ गया कि आपके पास था क्या उस वक्त? मेरे पास 2 वेपन्स थे। मेरे पास एक नेक नाइफ था हाँ। और एक मेरे पास फोल्डिंग नाइफ था। ठीक है, नहीं, घर पे थोड़ी लेके बैठे हूँ। ठीक है। तो अच्छा, अलाउड नहीं है क्या वो? इलीगल होता है क्या? नहीं, आप लीगल है। 3 inches विद द हैंडल इन इंडिया इज अलाउड। हाँ, वो लोग, मैं वही तो, ये आप जाओगे ना इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन लगे रहते हैं इलीगल इलीगल। मैंने कहा इलीगल सड़क पे लेकर निकलोगे तो इलीगल ही है, हाँ, बट यू शुड नो व्हाट इज लीगल। 3 inches विद द हैंडल इज ऑलवेज लीगल। ठीक है। और अगर मतलब और डिटेल में जानना है तो आप रिसर्च करो, ठीक है। पर मेरे हिसाब से हाँ मैं लीगली चल रही हूँ, हाँ। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेके चलती हूँ, बिकॉज आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस एंड आई विल। ये ऐसे ही था, अगेन इट वाज रैंडम, कुछ ऐसा तो नहीं था आज मुझे सुबह उठ के रियलाइज हुआ था। बिल्कुल। बट अगर मैं आर्म नहीं होती तब भी ठीक है, बट एटलीस्ट आई वाज अवेयर। नाउ दे वर अवेयर दैट आई एम अवेयर। ट्रू। ठीक है, नाउ दिस इज, हाँ मैं बता रही हूँ फुल ऑन ये स्लो मोशन में चल रहा है। आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द राइट, आई एम टर्निंग और मैं देख रही हूँ, और वो एक गाड़ी, हाँ, देयर वर ऑलमोस्ट 3 or 4 guys इन द कार, और वो एक साइकिल, मतलब वो बिल्कुल मूवी का सीन था। हाँ, तो मैंने कहा या तो आन होंगे या पार होंगे। हाँ। तो गाड़ी वालों को समझ में आ गया, बिकॉज यू मेड आई कॉन्टैक्ट एंड इट्स लाइक यू एसोल, आई नो व्हाट यू आर अप टू। ठीक है, तुम्हारे चमन, मुझे पता है तू क्या करने आ रहा है, तुझे पता मैं क्या करने वाली हूँ। तो वी जस्ट हैड दिस आई कॉन्टैक्ट, आई नो, आई लुक्ड एट द व्हीकल्स, गाड़ी निकल गई। और कितने बंदे हुए गाड़ी में? वही मैं बता रही हूँ, मतलब आई कुड ओनली सी 3। अच्छा। बूढ़ी तो हो रही हूँ ना। ठीक है। 3 से 4 थे, तो गाड़ी निकल गई आगे। हाँ, गाड़ी आगे निकल गई, अब साइकिल वाला तो भाग नहीं सकता है। साइकिल वाला तो वही ना जो रोज दिखता है, हाँ, वो धीरे धीरे चल रहा है। हाँ। मैंने करना नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर एवरीवन डोंट डू दिस, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो आगे से बुलावा है ना, उसके लिए रिस्क को बुला रहे हैं ना हम। हाँ, ये नहीं करना है, बट दिस इज व्हाट आई डिड बिकॉज आई फेल्ट वेरी एंग्री ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि रोज हो रहा था ये, ऐसा नहीं था कि रोज नहीं, ये तो पहली बार हुआ था। नहीं, स्टॉकिंग तो रोज हो रही थी ना, वो बंदा तो नहीं, वहां तक तो नहीं पहुंचा। अच्छा। नो नो नो, अच्छा। यू डोंट हैव टू वेट टिल टू रीच दिस मोमेंट। अच्छा। ये तो व्हाट एम आई टेलिंग यू, फॉर मी ही इज अ गाय हु इज रनिंग, दैट्स इट। उसने कुछ किया नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो क्लियर। दिस वाज माय इंट्यूशन, क्योंकि आई जस्ट हिज वाइफ फेल्ट वियर्ड विद एवरी टाइम ही क्रॉस इन लोधी गार्डन। हाँ, बट एक स्पेसिफिक दिन, जिस दिन मैं बाहर निकली, उस दिन मुझे पता है आई एम बीइंग फॉलोड। मुझे भी नहीं पता था कि अभी वो है। जब मैंने पीछे मुड़ा, मैं कहा हाँ दैट्स द गाय। नाउ व्हाई आई कुड रिकॉग्नाइज द गाय, बिकॉज दैट वाज अ क्रीपी वाइब आई ऑलवेज चेक्ड। ठीक है। So this is what I tell you कि how many times you can just avoid situation. I हाँ, I know this asshole. फिर फाइनली उसके बाद नहीं दिखा होगा ना वो, जब जो भी हमने पकड़म पकड़ाई करी है या फिर कुटम कुटाई करी है, उसके बाद नहीं दिखा होगा वो। नहीं, कुटम कुटाई नहीं करी थी गाड़ी। और ये भी है कि आई वाज श्योर कि वो गाड़ी जा चुकी है बहुत दूर तक, क्योंकि गाड़ी वाज द मेन इशू। गाड़ी वाज अ थ्रेट। गाड़ी पे मुझे अपने वेपन्स निकालने पड़ते अगर वो गाड़ी पास आती। गाड़ी नहीं थी तो फिर आई वाज लाइक चल आप जैसे आपने बहुत बार बताया कि हमको थ्रेड्स दिख जाते हैं, हाँ। तो स्कैन हो जाता है। ये तो लड़कियों के साथ भी है कि उनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, एग्जैक्टली। बिना किसी सेल्फ डिफेंस नॉलेज के भी वो स्कैन कर पाते हैं कि यहाँ बड़े दोस्त है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल बताओ, आप वो बंदी अगर बस के अंदर है या किसी गाड़ी के अंदर है और कोई बंदा बहुत देर से ताड़ रहा है ना उसे, और वो पलट के उसी डायरेक्शन में देखेगी जिस डायरेक्शन से वो बंदा देख रहा है, लेकिन लड़की वो एक क्लोज एरिया एनवायरनमेंट में ना, गाड़ी के अंदर है, उसको पता चलना नहीं चाहिए, लेकिन एक अंदर से सेंस आ जाती है, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि यार ये बंदा उधर से ही देख रहा है, तो एकदम से उसको, तो ये एक तो है ही हमारे पास सिक्स सेंस लड़कियों के पास। लेकिन हम रिस्क कैसे एनालाइज करें विदाउट रिगार्डलेस एनी जेंडर, कि लड़के भी कैसे रिस्क देख सकते हैं और लड़कियां भी कैसे रिस्क एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स रहते हैं कि ये देखो वो सेम इंट्यूशन इंट्यूशन। is always the answer. ठीक है। People think it is maybe it's a superficial thing or something. I said no, it is a real thing. When I have experienced myself, then why not? ये जो मैं इतनी श्योरली बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है तो डेफिनेटली कर रहा है, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ। एंड दिस इज द फनीएस्ट थिंग यू सेड कि जेंडर नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई टेल इन माय वर्कशॉप कि पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है अटैकर कौन होता है। दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क इन वर्कशॉप कि तुम्हें क्या लगता है अटैकर कौन होता है। यू थिंक अ स्मॉल किड कैन बी एन अटैकर? Could- यू थिंक हाउ विल यू अटैक मी?
मतलब मेरे को क्या थ्रेट है, छोटा सा 5 साल का बच्चा मुझे मेरी लाइफ पे क्या थ्रेट हो सकता है उससे? वो मतलब किसी को बुला लेगा ना, ऐसा। किसी को बुला लेगा, ओके, खबरी हो सकता है खबरी हो किसी का, किसी ने पैसे दिए हो सकते हैं, जिसने स्पाई कर रहा है, वो स्टॉकिंग कर रहा है। मैं तो बताऊं उससे भी ज्यादा वर्स्ट है बच्चों का। बच्चे को ऐसे पकड़ाओ चाकू, अरे यार वो क्या रहा, हाँ। मिलेगा भी नहीं मुझे, मिलेगा भी नहीं। खप खप एंड बैंग, खत्म स्टोरी। ये मैंने एक्चुअल वर्कशॉप में भी दिखाया, एक बच्चा करता है, मैंने कहा ये लो इसके चाकू मार दो, रबर नाइफ्स होते हैं ना, ट्रेनिंग नाइफ, चाकू मार दे। मेरे बोलते ही मैंने पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पैसे दूसरे घर, उसने मजाक में भी कर दिया, इट वॉज अ जोक बट इट वॉज रियलिटी। आई सेड यू सॉ दिस, बच्चे ने मतलब मार दिया, मतलब उसको पैसे भी नहीं चाहिए होते, फन है उनके लिए। और जितना फुर्तीला बच्चा होगा, यू पिकअप स्ट्रीट बॉय, स्ट्रीट गर्ल, बच्चे उठाओ और उनको बोलो दे आर स्मार्टर देन यू, दे आर स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस। और साइज में छोटे हैं तो कहीं से भी निकल जाएंगे। हाँ, और इन चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि स्पेशली एबल्ड, अब आप बोलोगे स्पेशली एबल्ड कैसे अटैकर हो सकता है, पहले तो हम खुद शर्म से मर जाएंगे कि भी किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट देयर यू गो, दैट्स द साइकोलॉजी। सो इफ इट्स अ स्पेशली एबल्ड पर्सन एट द, आपका फ़ोन लेगा, फ़ोन छीन भी लिया ना आपके मुंह पे, वो मुकर जाएगा, तो क्या कर लोगे? बिकॉज इज अ सोसाइटी नॉर्म कि तुमने ऐसे स्पेशली एबल्ड को बोला, मैंने डांटा हुआ है स्पेशली एबल्ड को, इट इज़ फाइन, but that's the equality we talk about, right? A male, a female, an old woman, an old man, a couple. और ऐसा होता है, अगर कोई लड़की अगर तुम्हें फॉलो कर रही होगी ना, स्टॉक करोगी, तुम देखोगे भी नहीं, नहीं ये क्या करेगी, और थोड़ी सी गुड लुकिंग होगी तब तो बोलोगे छोड़ो यार क्या बेचारी, नहीं आई थिंक उसका सेम रूट है ये वो, तुम उल्टा सोचोगे। तुम पता है क्या सोचोगे राहुल, कि इसको कहीं लग तो नहीं ना कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। हाँ, उल्टा भी सोचते हैं। You understanding? This is the reverse psychology. First, we have to take that out of our head कि अटैकर एक stereotype होते हैं, कि it is always male, it is like non मतलब good looking male नहीं है, या वो मतलब you know stereotype होते हैं। मेरे लिए सब अटैकर है, everyone is an attacker। आपके घर में जो रह रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स, what is honor killing? हाँ, वो भी है। What is honor killing? Your parents killing you for the honor, right? It could be XYZ reason. अब ये तुम ये बताओ ना, तुम्हारे खुद के बाप जिनने तुम्हें पैदा कर रहे हैं तो अटैकर हो सकते हो, तो तुम बाकी दुनिया पे क्या भरोसा करते फिर रहे हो? तो इट इज यू, इट इज अस हु, मतलब जो हम लोग इतने बेवकूफ हैं। तो इसका मतलब तो कभी गार्ड डाउन करो मत। नहीं, why do you think it's a lifestyle? Every martial artist you need is like हम लोग सुपर पैरानॉइड तो नहीं होते, सुपर पैरानॉइड लोग भी देखे हैं, हाँ बट तो you know paranoid, but we are always on guard. You have to be. फिर मतलब सोते समय तो करने ही पड़ेंगे ना गार्ड डाउन, तो हाँ, पर सोते समय एक बात बताओ, आप घर के रूम लॉक करके सोते हो, हाँ, तो वो क्या है? वो तो टेकिंग केयर ऑफ योर सेफ्टी, कि खुले छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना। अच्छा, अलग अलग केस, जैसे लड़कियों का तो ये है कि अगर उन पे कोई लड़का अटैक कर रहा है, पर लड़कों के साथ क्या होता है कि उनके साथ जो आपने बोला रिवर्स साइकोलॉजी, उनको क्या कह सकते हैं कि उन पे धक्का देने का इल्ज़ाम लगा देंगे कि धक्का लगा रहा है, फिर उधर से बंदे आ जाएंगे, पिटवा देंगे, उसका सामान छीन लेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो उस केस में एस्केप राउट इज द बेस्ट राउट। यस, चाहे वो लड़का लड़की का केस हो, कोई सा भी केस हो। नहीं, एस्केप रूट इज, आई विल टेल यू व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे देयर वाज अ पर्सन, मतलब कई केसेस हुए हैं जहाँ पे उल्टे, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा नहीं है अटैकर सिर्फ मेल होते हैं, अटैकर फीमेल भी होती है, नॉर्मल भी हो सकती है। इस टाइम पे सबसे पहले तो जो आसपास के लोग हैं, मॉब अटैक, जैसे मॉब अटैक होता है, यू ट्राई टू टॉक, ठीक है, एंड यू ऑलवेज कॉल द कॉप, फटाफट पुलिस को बोलो, ये मत बोलो, और सबसे पहले तो बहन जी वर्ड मत यूज करना, बहन जी मैंने करा ही क्या है, क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ते हैं। सच बात बता रही हूँ मैं, मेरे साथ हुआ है कि कोई ऐसे मतलब ब्रश करके चला गया, और मेरे नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं, मेरे को बच के मैंने पंच मार दिया उसके, मैं यहाँ से ऐसे गया और ये मेरी रेंज में था और मैंने पंच कर दिया, और वो शुरू हुआ बिल्कुल मेन मार्केट में चीख रहा, व्हाट डू यू थिंक, ये फलाना ढिमका, मैंने क्या कर दिया, वो कर दिया। मैं खड़ी रही, मैं कोई एड्रेस ढूंढ रही, मतलब 50 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, मैं अपना एड्रेस ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज आई नो ये नॉर्मल ड्रिल है, बट लोग चुप क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है उसने करा होगा या नहीं करा होगा,
या इनको कोई पर्सनल मैटर हो, व्हाटएवर, बट उसे पता है कि उसने क्या करा, मुझे पता है मैंने उसको क्या करा, जवाब दिया, बात वहीं खत्म होगी। मेरे को क्यों लोगों को एक्सप्लेन करना है? बट आप सेफ्टी के लिए फॉर द मेल फैक्टर, जो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे मॉब आ जाती है, आप पहले पुलिस को फ़ोन करो। और ये जो कोई मारने आ रहा है कि अब पहले शुरू हो गए हैं, वो चिल्ला रहे, बोलो सर प्लीज़ डू नॉट टच मी। आप काम अपनी वॉइस काम रखो, ठीक है? आप उनको बोलो कि सर पुलिस बुला लीजिए प्लीज़, मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। हाँ, ये जो हम कॉन्वर्सेशन में पढ़ते हैं ना, इज द वर्स्ट थिंग। किस तरह ये पहले आई थी, ये पहले मार रही थी, ये मैंने उसको मारा। नो, हर तरीके के इंसान होते हैं, ऐसे औरतें भी हर तरीके की होती हैं, मर्द भी अलग तरीके के होते हैं। मतलब हर जेंडर, हर एज ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा ना, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। अब आप किसी को आपके ऑफिस में कोई काम करता है, ठीक है, उसका दिन ऑलरेडी खराब चल रहा है, आपने उसको छेड़ दिया, उसने आप पे बरसा दिया, बेइज्जती कर दी, मतलब आपका जूनियर है वो, हाँ, तो किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है ना। सही बात है। मतलब कोई बंदा किसी भी सिचुएशन से जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बंदा की ये बंदे सारे मर्द एक जैसे, सारी औरतें एक जैसी, ऐसा नहीं है। वो नहीं, अलग है। never. इट डिपेंड। I don't believe in generalizing. No, I am all for equality. जब मैं specially able के लिए बोल सकती हूँ, हाँ, I believe everyone has their own rights. Specially privileges हो सकते हैं, genders के privileges हो सकते हैं, ये हो सकता है। जैसे आपने बोला कि, और ऐसे मुझे लोग पूछते हैं कि लड़कियां ऐसा करती हैं, ये होता है। मैंने कहा कभी कभी तो चलो ठीक है, ऐसा एक्चुअली में हो सकता है, अटैकर हो सकता है, मैं ये नहीं बोलती लड़कियां भी हैं, सब अटैकर हो सकते हैं। और मैंने कहा आप कभी कभी ये सोचो, जो जेंडर सदियों से सप्रेस होता आया और आप इक्वालिटी की बात करते हो, ये आपके लिए नहीं बोल रही मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सिटी और दिस सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो एक पर्टिकुलर जेंडर इतने सदियों से सप्रेस होता है, तो उसको इक्वालिटी की ये बात नहीं हो रही है, ये एग्रेशन है। समटाइम्स इज जस्ट एग्रेशन। ये यहाँ तक तो पहुँचने दो, जब चीज़ें यहाँ पहुँच जाएगी ना, आई प्रॉमिस यू देयर विल बी नो सच केसेस। ट्रू। अच्छा, वो आपके पास कैसे केसेस, या मतलब कैसे आप रिजॉल्व करते हो लोगों के प्रॉब्लम्स? किस टाइप की आपने प्रॉब्लम्स देखी है, और सबसे बड़ी जो जिससे सबसे बहुत इम्पैक्ट किया हो कि यार इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगी, ऐसी कोई केस? और फिर उसके बाद आपके केस पे आएंगे कि आपने कुछ ऐसा। अरे तो बहुत खराब केस है, मेरे केस का क्या करोगे? नहीं, आ जाएंगे फिर। पहले आप बताओ, आपके पास कुछ ऐसा जिसपे आपने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया हो? पॉजिटिवली, यस, पॉजिटिवली तो every time, the major thing is every time in every workshop। और ये सैड बात भी है, सबसे सैड बात है, इसको मैं प्राउड मूवमेंट नहीं बोलूँगी, पर हर वर्कशॉप में एक ऐसी बच्ची ज़रूर आती है कि जिसके साथ कुछ ना कुछ हो रखा होता है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ईव टीजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रेप। वो मुझे सैड करती है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। लाइक इफ यू सी मी इन पर्सनल लाइफ, लाइक कि हिलती नहीं है ये, बट माई वर्कशॉप्स मूव्स मी, मतलब वो मुझे इमोशनल करती हैं। और जब बच्चे आते हैं और बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था और हमें पता नहीं था क्या करना है, एंड आई विल बी लाइक, और जितनी बार जाती हूँ हमेशा दो तीन होती हैं, वो दुख मुझे बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट कीप्स मी गोइंग, दैट हेल्प्स मी। कभी कभी ये भी होता है पर्सनल, आप अपने पर्सनली भी सोचते हो ना कि लाइफ में कि वाई एम आई डूइंग दिस, वाई एम आई टेकिंग सो मच ऑफ पेन। जैसे कि तेरी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है, मुझे फंड्स की प्रॉब्लम और अप्रूवल्स की प्रॉब्लम, दिमाग ख़राब हो रहा होता है। मैंने कहा क्यों कर रही हूँ मैं ये? एंड देन दोज आर द मोमेंट्स विच आई रिमेंबर, एंड देन आई लाइक रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट। सो ग्रीवियंसेस जो आते हैं मेरे पास, हम वी आर वेरी क्लियर, क्योंकि वी नो लिटिल बिट ऑफ सिस्टम एंड वी हैव हेल्प्ड पीपल। तो जो आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते हैं, एंड कोई पर्टिकुलर किस टाइप डाउरी, किस टाइप के पर्टिकुलर केस? रेप केसेस, मैरिटल रेप्स। आई डू इट फॉर ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। सो इसमें चीटिंग केस जो होता है, मैरिटल की बात करें कि कोई बंदा चीटिंग कर रहा है, या हस्बैंड चीटिंग कर रहा है, या लड़की चीटिंग कर रही है, हाँ। फिर उसमें वो रीच आउट करते हैं आपके पास, या आप पूछते हैं कि वो लड़की को पता चलता है उसका हस्बैंड चीटिंग कर रहा है, अब क्या करे वो? नहीं, मैं वो वाला शो नहीं चलाते हैं, वो इमोशनल वाला जहाँ पे चीटिंग पे पकड़ते हैं। बट कुटाई नहीं, मैं बताती हूँ। एक चीज़ है जो मेरे उसमें भी है करिकुलम में, वेयर आई टॉक अबाउट डेटिंग।
dating tradition. हाँ. So, for example, you and your partner, you cheated on your partner, all right? और तुम मतलब if it's your girlfriend or wife whoever, and वो तुमसे पूछती है कि भाई तूने चीटिंग करी and ये वो फलाना ढिमका गाली वाली दी और फिर वो मारना शुरू कर दिया उसने तुम्हें. अब तुम you think कि हाँ यार dude, I'm an ass, कि मैं I deserve this kind. I deserve this kind, कि मैंने इतनी अच्छी लड़की का ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया. That's fine. The guilt is good. But now, she still doesn't have the right to touch you. And vice versa. Yeah. Right? Your parents, anyone. तुमने चाहे जितना मर्जी कलेश किया है. As a human, everyone should know it is against humanity. अब सड़क पे जैसे लोग चल रहे होते हैं और लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता इनका पर्सनल मैटर है नहीं. अबे सालों अगर पर्सनल मैटर होता तो घर पे निपटा रहे होते ना वो गधों. और कुछ नहीं तो लोग इतने बेवकूफ है ना, सड़क पे कोई पिट रहा है तो पुलिस को तो फोन कर दो कम से कम. पुलिस तुम्हें थोड़ी खा जाएगी. मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? पुलिस इज देयर टू हेल्प यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली वो बोलते रहते हो तो वो एग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से भी आती रहती है. आप नॉर्मली बात करोगे कि सर ये हुआ है या आप आ जाओ. अगर आप नहीं डिस्क्लोज, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते तो दे कैन नॉट आस्क यू हु आर यू. सर मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये हो रहा है, किसी औरत पे हाथ उठ रहा है, ऐसा कुछ है, या कोई बंदा दूसरे को मार रहा है, वो चाकू लेके कर रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए, लोकेशन दे दो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर. और इफ यू आर सो ब्रेव, या आपको लग रहा है कि भाई ये मरने वाला है या मरने वाली है, कोई भी है, कि मैं तो जाऊंगा बचाने, हाँ. तो आप पुलिस को बताओ माई नेम इज सो एंड सो एंड आई एम गोइंग टू हेल्प, और मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने, क्योंकि उस बेचारे की बड़ी बुरी हालत हो रही है. Why not? अब इसमें बताओ आप गलत कहाँ हो? बिल्कुल कहीं नहीं. तो फिर क्यों हालत खराब होती है? I mean पर्सनल मैटर, किसी का भी राइट नहीं है आपको टच करने का. सो इवन इफ यू हैव चीटेड, शी हैज चीटेड, आप ठीक है वर्बली बनता है, ठीक है, इमोशंस आर हर्ट, ये थोड़ी सर पे दे के मारोगे, खून निकाल दोगे और वो फिर वो टॉक्सिसिटी पे पहुंचोगे. नहीं यार, आई डिजर्व दिस. नो, यू डिजर्व दिस, मे बी यू डिजर्व मोर देन दिस, बट नोबडी स्टिल हैज द राइट टू टच यू. इसमें ये भी बोलते हैं ना कि लोग एक थप्पड़ तो मारा था, जो एक मूवी भी आई ना थप्पड़, के थप्पड़ मारा था लेकिन थप्पड़ मारना नहीं चाहिए. उसका बहुत ही फेमस डायलॉग है, तापसी पन्नू कहती है कि थप्पड़ मारा इसीलिए मैं केस कर रही हूँ, डाइवोर्स होता है उनके लास्ट में. लेकिन कितना जस्टिफाइड है वो? या बिल्कुल कॉन्सेप्ट इज थप्पड़ इज अ स्टार्टिंग. हाँ. यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक मैंने बंजी जंपिंग को एडवेंचर स्पोर्ट्स करा है, कौन सा करा है? यही बंजी जंपिंग करी है. बंजी जंपिंग करी है. पहली बार कूदे थे, कैसा लगा था? नहीं कूदना था. ऐसा लगा था कि नहीं कूदते. हालत खराब हुई. हाँ. सेकंड थर्ड टाइम कूदे ही नहीं. नहीं, सेकंड थर्ड टाइम वही. सेकंड टाइम तो ऐसे लग रहा था कि चलो या व्हाटएवर, आम हो गई ये तो बात. एग्जैक्टली. तो वही हैबिट बिल्डिंग है. टिल द टाइम यू डिडंट डिस्कवर यू एक्चुअली लाइक इट. ह्यूमन नेचर है ये, इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी टू हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल टू हार्म समवन. Once you know that, it's an addiction. Okay. For a wrong person. Like, so bungee jumping, supposingly किसी ने मारा, ठीक है, तुम्हें मारा, पहली बार तो कुछ हुआ नहीं, इसे तो रिएक्ट करा नहीं, अब दूसरी बार एज अ रिफ्लेक्स निकलेगा. True. तीसरी बार अरे तुम अपने रेज में मारते चले जा रहे हो. What is domestic violence? रेगुलरली जो लोग आप घर जाके अब्यूज़ करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को, जिसको भी अब्यूज़ कर रहे हो आप, फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो, इज़ व्हाट, वो खुद की फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पे निकाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि तुम बन रहे हो, वो सह रहे हो तुम उसे बेसिकली. जब आप नहीं, हाँ, कई लोगों के पास सच में कोई चारा नहीं होता, कई सिचुएशंस बहुत वर्स्ट होती हैं. अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट विमेन, आई डोंट ओनली टॉक अबाउट 1% विच आर लिविंग इन द सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन अक्रॉस दैट. ये जो शहर है ये कितना है, 2% 4% होगा. आप यहाँ से 10 किलोमीटर सीध में चलते जाना, 10 किलोमीटर बाद यू विल स्टार्ट सीइंग रिमोट एरियाज, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वुमन. व्हेन आई टॉक अबाउट एवरी वुमन. यस, सिचुएशंस आर डिफरेंट, दैट्स व्हाट वी आल्सो डू, वी कस्टमाइज इट. तो हम लोग, अगर कोई जो सिटी में रह रहा है तो हम उसको ये नहीं सिखाते कि जब तुम उधर जाओगी, ये ऐसी चीज़ें नहीं सिखाते. जो शहर का है वो हम शहर वालों को सिखाते हैं. जो रिमोट एरियाज, मीडियम एरियाज, कई हर शहर की अलग अलग प्रॉब्लम होती है. कहीं पे एसिड अटैक कॉमन नहीं है.
ऐसा नहीं होता कई लोगों के, और कई एरियाज में है कि यहाँ पे घरों में ही प्रॉब्लम होती है, दे डोंट इवन टॉक अबाउट इट। एसिड अटैक का क्या सेल्फ डिफेंस है फिर? वो तो हो ही जाएगा ना। मैं बता रही हूँ। तो दिस इज एसिड, व्हाट विल यू डू? You didn't do anything, you were just waiting because it's water. What will you generally do? हट जाएंगे, Duck करेंगे। Now, what is my target? As an attacker मेरा target क्या है? सामने वाला बंदा। Acid फेंकने का वो क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव Generally it's called the crime of passion. हाँ हाँ। ठीक है? तो I want to destroy you. How will I destroy you? Acid attack is main target on your body is your face. फेस। अच्छा वो टारगेट क्या है? So face is what? Your identity, your everything basically. मतलब face के बगैर कोई identity नहीं है, and for women specially. तो हमारे लिए होता है कि you know face something for everyone यार, for सबके लिए, मतलब not even. But यहाँ पे ज़्यादातर जो maximum cases रहे हैं वो women के रहे हैं. That's why I'm saying, that's why I'm giving that reference. होता क्या है? तो हमें क्या करना है basically? Either what we do is, अब now first step पे चले जाओ। Again, self defense is not when you are in situation. Self defense is before situation. अब सड़क पर मैंने बताया है तुम्हें कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब सड़क में अगर अब तुम कहाँ चलते हो? चलो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, पीछे जाते थोड़ा। कहाँ चलते हो? वॉक। हाँ, अब तुम वॉक कर रहे हो। कर रहे हो? वो पार्क में नहीं, रोड पे तुम कहाँ पे चलते हो? फुटपाथ पे चलते हो। किस साइड पे? ट्रैफिक किस साइड से आ रहा होता है? जनरली इसी साइड। पीछे से आ रहा है। तो पीछे से अगर गाड़ी आई किडनैप करके ले जाएगी तो उसके लिए आसान होगा या सामने वाले के लिए आसान होगा? पीछे वाले के लिए बहुत आसान होगा। There you go. हाँ। Now what is our problem is extra effort. True. कि भाई क्रॉस करेंगे फिर ये कूदते रहेंगे, बट इफ यू सी जब मैं घर से निकली, अगर मैं लेफ्ट साइड पे ना चलते हुए राइट साइड की तरफ चलूँ, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक सामने से आ रहा है, अब नो मैटर व्हाट हम लोग ईयरफोन जरूर लगाते हैं अपने, ठीक है, जितना मर्जी लेक्चर भाषण दे लो लगाते हो, और तुम भी लगाते हो, सब लोग लगाते हैं राइट, सड़क पे चलते हुए। हाँ। कि सुनना नहीं है, देखना नहीं है, और अंतरात्मा इंट्यूशन की तो सुननी नहीं है ना मैं, तो लीस्ट करो अपने लिए ये लीस्ट चीज कर लो। जब आप चल रहे हो, ट्रैफिक सामने से आ रहा है, योर ब्रेन रिकॉर्ड्स एवरीथिंग विच इट सीज। ऑल्सो सुनते भी है, जैसे हियर और लिसन का फर्क होता है वैसे ही देखने का भी फर्क होता है। तो जब आप सामने से देख रहे हो ट्रैफिक आ रहा है, चाहे आप बिल्कुल केयरलेसली चल रहे हो, ठीक है, आप सामने से चले आ रहे हो, फिर मुझे देखा कि दो बंदे बाइक पे आ रहे हैं, जो मैक्सिमम केसेस हुए हैं, 2 बंदे बाइक पे आ रहे हैं, ठीक है, धीरे हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान जाएगा, एक तो बार चक्कर जरूर मारेगा टू गेज कि हाँ क्या चल रहा है, पुलिस वाला तो नहीं कोई आसपास, व्हाटएवर, नहीं भी मारता तो वो धीरे तो करेगा। अब एसिड की बॉटल है तो वो पहले खोल के नहीं आएगा, उसी टाइम खोलेगा। नाउ if you're a person who's always prepared, this entire thing will play in your brain in slow motion. True. Right? कि सामने से आ रहा है और धीरे हो रहा है, and you'll be like धीरे क्यों हो रहा है, तो दिए नहीं कि वहाँ खड़े रहो, तुम्हें पता है वो धीरे हो रहा है, you start getting sideways, ठीक है, you start getting sideways कहीं पे भी, अब उस रीच के बाहर अगर आप किसी घर की तरफ भी हो जाओगे तब भी नहीं घुस सकता ना वो। और जब वो बॉटल की तरफ गया, ठीक है, आपने अवॉइड कर दिया, जब उसने बॉटल स्प्लैश करने के लिए निकाली, अगर आप भाग पे नहीं पाए तो आप फेस कवर कर सकते हो, फेस नहीं तो जस्ट टर्न, राइट, बैक पे आएगा, फेस पे आएगा। एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज, कभी एसिड अटैक कभी आप देखो या विटनेस करो या किसी पे भी हो, भगवान ना करे, तो आप उस एरिया में आप पानी डालो, पिलाना नहीं है, विक्टिम को पिलाना नहीं है पानी, उस पे आप पानी डाल दो as much as water you can. All right. So, coming back to that. Now, I could avoid that. Okay. This could be acid attack. This could be people in a weird car. अजीब सी गाड़ी है, अब वो धीरे हो रही है तो मुझे पता है क्या हो रहा है, तो अजीब सा लग रहा है, ये हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। अब तो तुम्हारे सामने से ऐसी गाड़ी आ रही तो तुम क्या करोगे राहुल, बताओ? मैं क्या कह सकते हैं कि गाड़ी आ रही, भागना पड़ेगा या कहाँ भागोगे बताओ? हाँ, गाड़ी से तो बच ही नहीं सकते ना। नहीं मैं बता रही हूँ, ये बता दो बस। मैं क्या करूँगा, अगर मेरे सामने कोई तेज गाड़ी से लोग छोड़ो, बाइक आ रही है, हाँ, और मैं रोड पे हूँ, और एक साइड में घर होंगे, एक साइड खाली रोड है, तो मैं ट्रैफिक में जाऊंगा,
जहाँ वो मेरे को बहुत बुरी तरह से मतलब उनके अपोजिट ट्रैफिक में जाऊँगा। जैसे अगर वो ऐसे है तो मैं इस वाली साइड जाऊँगा, या फिर उनको जितने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले वहाँ जाऊँगा, या फिर छोटी छोटी गलियों में चला जाऊँगा, या फिर किसी के घर की घंटी बजा दूंगा। बेसिकली मैं गैदर करूँगा लोगों को अपने तो मैं और सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें सीधा भागना है। ओके। अब क्यों? क्योंकि गाड़ी ट्रैफिक का फ्लो किधर था? हाँ इधर। हाँ तो तुम्हारे पीछे, और तुम्हें इस साइड नहीं भागना, पीछे की तरफ नहीं भागना, तुम्हें सीधा भागना है। ट्रैफिक इधर आ रहा था, उसको गाड़ी मोड़ने में टाइम लगेगा, बाय दैट टाइम अपनी जान बचाने के लिए स्पीड तुम बिल्कुल 500 पे भागोगे। सब लोग ही ऐसे, हम अपनी मतलब जान बचाने के लिए भागेंगे, सब लोग भागते हैं। उस टाइम पे भागते भागते यू कैन थिंक यस डेफिनेटली, बट सिंप्लीफाई करो, लाइक रादर देन स्ट्रेटेजाइजिंग ऑल यू हैव टू डू इज रन स्ट्रेट। हाँ, वो जब तक गाड़ी घुमाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ, True. लाइक a small move। पर जनरली हम ये मान के चल रहे हैं कि बंदा जो वॉक कर रहा है साइड वॉक पे, वो अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रैफिक कर रहा है। हाँ ये मान के चल रहे हैं ना हम इस बार। हाँ, इस पैसे रहा है तभी तो सीधा भागोगे ना। हाँ, पर लोग ये हैबिट बिल्ड नहीं करते ना, अपोजिट टू द ट्रैफिक वॉक ही नहीं करते। ये तो अब ये थोड़ी कोई वरदान थोड़ी है सेल्फ डिफेंस की। अच्छा मैं सुबह उठ के वरदान मांगू कि भगवान मेरे ऊपर अटैक ना हो, थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। कुछ हैबिट्स हमें नहीं बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बट अब ये सोचना, एक छोटी सी हैबिट इंप्लीमेंट करने के लिए हाँ, हम 30 साल 50 साल प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ एक मूवमेंट के लिए, हाँ, राइट? True. 30 सेकंड, वो 30 साल 30 सेकंड में आपके पता चल जाते हैं, आपकी असलियत पता चल जाती है, कितने रियल हो या कितने रियल हो, कितने genuine नहीं नहीं करी है। हो, आपका दिमाग सिचुएशन नहीं पता लगता, आप कितने स्मार्ट हो। हाँ, नो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मार्शल आर्टिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन। तो आपको पता लगता है कि भाई ये तो जरूरी था, या मैं कभी बताते हो ना कि मैं तो मार के भाग के निकला, दिस वाज योर सिचुएशन सेंस, आप स्मार्ट थे, आप निकले। अच्छा, एक एग्रेशन वाला पार्ट है, क्योंकि एग्रेशन होना ठीक है, किसी के पास एग्रेसिव है ऑलरेडी, ठीक, गुड, बस जिसके पास नहीं है उसको भी तो किसी भी मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए एक एग्रेशन होना जरूरी है ना। ट्रेनिंग के साथ आती है ना, कैसे बिल्ड करते हैं आप? ट्रेनिंग के साथ ही बिल्ड होती है। क्या है स्टेप? ट्रेनिंग में बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो होती है सब में, हेजिटेशन, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, हाँ, इज हेजिटेशन टू हर्ट समवन। ठीक है। अब बड़ा भाई अगर छोटे भाई को, अब जैसे मेरा बड़ा भाई है, मुझे मारता रहा पूरी लाइफ, नाउ आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई नेवर हिट बैक। अब जब मैं बाहर पिटी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ चलते ही नहीं है, हाँ, सो आई हैव टू स्टार्ट फाइटिंग वेयर एट होम फर्स्ट। ओके। तो जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग गिव्स यू रिफ्लेक्सेस लाइक दैट। अगेन इट हैज टू बिकम योर लाइफस्टाइल, कि ऐसी बेसिक चीज है कि ये तो लेके ही जानी है। अब कई लोगों को तो मैंने हाथ में कभी दिया है कि हाँ भी सिचुएशन हो तो कर लेना, उनके बैग में सड़ रही होती है, घर पे छोड़ दे। मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं तो और दूर पे मैं बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, उनको कुछ दो कि अरे कभी कभी कोई यहाँ से रात को निकल रहा होता है या लेट हो जाते, कोई मेरी फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो, तो मैं कभी दे देती हूँ। मैंने कहा यार ये रख ले हाथ में, रात को जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हो, या ये ले हाथ में ले जा, वापस बाद में दे देना। तो मैं करती हूँ, मैं हाथ में जाते आते लोग सगन का लिफाफा पकड़ाते हैं, मैं कुछ ना कुछ हाथ में लोहे का पकड़ा देती हूँ। ठीक है। तो कि ऑब्वियसली रात को जा रहे हैं, मेरे को मेंटली सेफ रहता है, बिकॉज यू विल नेवर फॉरगिव योरसेल्फ इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड गॉट हर्ट व्हाइल गोइंग बैक फ्रॉम पार्टी और चिलिंग आउट, और ये दिन में ही जा रहे थे, तो मतलब तुम्हें अपनी गिल्ट से मर जाओगे। हाँ, तो मुझे वो नहीं करना है ना। तो आप बता रहे थे जैसे ये माइंडसेट की बात है ना, कि हम बोल रहे हैं ट्रेनिंग से हम रिफ्लेक्सेस दे रहे हैं, रिफ्लेक्सेस से उसको माइंडसेट बन रहा है, एग्जैक्टली, हेजिटेशन निकाल। हेजिटेशन निकाल रहे हैं। हाँ। पर हम पहला स्टेप क्या है, कैसे एकदम पहला दिन हुआ ट्रेनिंग डे 1, क्या हेजिटेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका हेजिटेशन? ओके, सबसे पहले तो हमें हेजिटेशन होता है, हमें लगता है कि हमारे में वो है ही नहीं, तो वो डे 1 हेजिटेशन, सबसे बड़ा स्टेप उसको यही लेना है कि ट्रेनिंग शुरू करनी है। हाँ, अगर उसको मतलब खुद को हो रहा है कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हाँ, ये तो खुद ही करना पड़ता है, ये आपको कोई नहीं करेगा, आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपका लक अच्छा है कि आपके दोस्त अच्छे निकले, कि भाई अब ये हो गया है कि डोंट डू दैट। मेरे हिसाब से तो वेट ही नहीं करनी चाहिए ना, मैं तो उसमें बिलीव ही नहीं करती सिचुएशन के, हाँ। कि अब नुकसान हो गया है, ट्रॉमा, वो तो छोड़ो, मेंटल ट्रॉमा इतना हो चुका है, अब क्या करेंगे करके। क्योंकि आपके पास तो आप तो सिनेरियो क्रिएट करते होगे ना अपनी ट्रेनिंग में, हेजिटेशन हटाने की। नहीं, पहले जब मैं सीखती थी वो बता रही हूँ, तब मेरा भी नहीं हाथ उठता था। फिर मैं ऐसे, क्योंकि मैं बड़ी होती थी तो मेरे को लगता था बहुत पावर है, एंड यू नो आई एम सिक, सो दिस एंड दैट, एग्रेशन तो पूरी है, लाइफ भी ऐसी देखी है, तो मेरे का मार देंगे, काट देंगे,
तो जब लड़ रहे होते थे मैं कर रही हूँ और मैं कोशिश करती थी कि बस पकड़ लूँ, बट फिर टेक्निकलिटी सीखी, मार ही नहीं पाती थी। फिर अपेरेंटली मैं बहुत अच्छी थी मार। ये भी होता है ना, हम सोचते हैं कि हम मार देंगे इसकी जान लग जाएगी, ये मर जाएगा, हम उसको ओवर एम्पलीफाई कर देते हैं कि इसका हाथ टूट जाएगा। हम मारे थे उसका हाथ, कुछ दर्द भी ना हो सके, कुछ हम नहीं, सोच लेंगे इसका हाथ टूट जाएगा। कुछ भी नहीं होता। लोग पूछते हैं मर गया, मैं कहा हाँ बिल्कुल। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड एग्रेशन में हो सकता है, ऑन स्ट्रीट इट कैन हैपन एक्चुअली। जैसे हम बताते हैं, जैसे मैं भी बताती हूँ कि कुछ भी आप वेपन की तरह यूज कर सकते हो हाँ अगर, बट यू आर यूजिंग इट इन सेल्फ डिफेंस। हाँ एक बात बताओ ना, तुम्हारी आंख चली जाए फॉर लाइफ, ठीक है, टांग चली जाए फॉर लाइफ, ठीक है, और तुम्हें ऐसे जीना पड़ रहा है बिकॉज उस मोमेंट में तुम ये सोच रहे थे कि ये मर जाता तो क्या होता। अरे भाई कोर्ट के चक्कर लगा लेता, टांग तो होती जाने के लिए। ट्रू। और ट्रॉमा कितना होता है, वो एक रिग्रेट होता है लाइफ में कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। सर्वाइव कर गए विच इज गुड, अच्छी बात है, बट नॉट ऑन दिस। अगर आप फाइट करके हारे होते आपको रिग्रेट नहीं होता, बट आपने फाइट ही नहीं करा ना। आपने तो बोला कि भाई चलो ठीक है मार खा रहे, मार खा लो, इट्स फाइन, ये ना मर जाए। अरे तुम्हारी मासी का लड़का है क्या वो? तो आप यार तुम्हारी मासी की लड़की है, कोई भी है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है कोई। ट्रू। दिस इज द एंड। Yes. आपको आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा हो आप बता दो। आपको जो लगता हो कि हमने गलत, अगर मैंने कुछ गलत बोला, उल्टा सीधा बोला तो सॉरी फॉर दैट, बट आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो आप बता सकते हो। पहली बात तो डोंट अपोलोजाइज, क्योंकि गलत हमेशा मैं बोलती हूँ। आपने तो सिर्फ सवाल पूछे, बट इट वाज रियली नाइस एंड आउट ऑफ नोवेयर, एंड आई थॉट कि पॉडकास्ट, this is my first podcast by the way. I have done a lot of interviews, but I really felt that, you know, that comfort कि मैं बताऊँ, and your questions were different, thankfully.